आ जाओ। टॉपिक क्या है? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार केवल एक शब्द में बोल देना है, दिल्ली दरबार वो नहीं हो जाता है। दिल्ली दरबार मतलब बहुत कुछ है दिल्ली दरबार में, ठीक है। समझने की जरा चेष्टा करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली दरबार। सबसे पहला बात आपको समझाना है कि दिल्ली दरबार लगता कब था और दिल्ली दरबार मतलब होता क्या है। बहुत गहराई से समझना, बहुत गहराई से बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि दिल्ली दरबार आज तक कई बार लगा है? 3 बार लगा है। आप लोग बस एक ही को जानते हैं कि दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1911 मारते हैं, 1911 में। लेकिन वो पता है वो तीसरा है, तीसरा। दिल्ली दरबार 3 बार लग गया है। 1877 में पहली बार लगा, 1903 में दूसरी बार लगा और 1911 में तीसरी बार लगा। तो दिल्ली दरबार कई बार? 3 बार। पहला बताइए 1877, दूसरा बोलिए 1903, 1903 और तीसरा कब लगा? 1911 में। दिल्ली दरबार कई बार लगा है? 3 बार। 1877, दूसरा बताइए 1903 और तीसरा बताइए 1911। तो आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि दिल्ली दरबार कई बार लगा है, तो 3 बार। पहला बोलिए 1877, 1903, 1911। अच्छा, आपसे कोई सवाल पूछेगा कि दिल्ली दरबार लगता कब था, कब लगता था? तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज हम लोग पर अधिकार किया था। हम लोग कहने के मतलब हमारे देश पर अधिकार किया था कौन? अंग्रेज किया था, अंग्रेज। और अंग्रेज कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड में जब भी कोई राजा बनता था, राजा बनता था, तो उसको भारत के भी कार्य क्रिया जो है उसको उसको सौंप दिया जाता था। जैसे जो मतलब भारत, जो इंग्लैंड के राजा रहेगा वो भारत के भी, जैसे भारत पर तो इंग्लैंड कब्जा किया है, तो भारत में कौन सा नियम लगेगा, कितना पैसा भारत से कमा रहा है इंग्लैंड वाले लोग, तो इसका भी हिसाब लेखा जोखा कौन करेगा? जो इंग्लैंड में प्रमुखता राजा बैठा हुआ है वो करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो जब वहाँ कोई नया राजा बनता था तो उसको यहाँ घुमाने लाया जाता था कि चलिए घुमा के लाते हैं आपको कहाँ? भारत। अब आपको दिखाएंगे कि भारत के भी राजा आप ही हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर ही अधिकार करके रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछेगा कि दिल्ली दरबार कब बुलाया जाता था, तो जब कोई इंग्लैंड में नया राजा या फिर नया रानी कोई बनता था, यानी कोई महाराजा या कोई महारानी, जब कोई वहाँ पर नया बनता था इंग्लैंड में, तो उसको कहाँ पर बुलाया जाता था? भारत के दिल्ली में। और इसी को कहा गया है दिल्ली दरबार। समझ में आया बात? कि इंग्लैंड में जब कोई नया महाराजा या नया महारानी बनता है तो उसको कहाँ बुलाया जाता है? दिल्ली में। और इसी को कहा जाता है दिल्ली दरबार। याद रहेगा? बताइए दिल्ली दरबार कब लगाया जाता है? जब कोई महाराजा या महारानी इंग्लैंड में नया प्रधानमंत्री या फिर नया एक सम्राट के रूप में बनकर, राजा के रूप में बन के आता है, तो उसको भारत बुलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, बता सकते हैं कि दिल्ली दरबार जो है वो किस शहर में लगता होगा? वेरी गुड। इसे क्वेश्चन में ही आंसर है कि ये कहाँ लगता होगा? दिल्ली में ही लगता होगा। लेकिन दिल्ली के कौन सा पार्क में लगता होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। कि ये कौन सा पार्क में लगता है? तो पता है बच्चों, ये दिल्ली का कोरे नेशनल पार्क में लगता था। कोरो नेशनल पार्क, ठीक है। यानी आपको याद रखना, क्वेश्चन आपको पूछेगा कोई कि बताइए दिल्ली दरबार दिल्ली में कहाँ होता था, तो कोरो नेशनल पार्क में। अच्छा, ये कहाँ है? तो दिल्ली में। दिल्ली दरबार कई बार लगा है? 3 बार। पहला बोलिए 1903 और 1911। 1911 जब कोई इंग्लैंड में सम्राट नया बनता था तो उसको इज्जत देने के लिए या फिर उसको यहाँ पर ही बुलाया जाता था कि चलिए वहाँ से आप घूम के आइएगा, ठीक है। चलिए, तो 1877 हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक ना। तो 1877 जब हुआ था बाबू, तो इस समय 1877 में जब दिल्ली दरबार लगा था, तो एक से 1 साल पहले यानी 1876 में इंग्लैंड में एक रानी थी जिसका नाम था महारानी विक्टोरिया। क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया। ये वहां पर ही चुनाव जीत के आई, यानी इंग्लैंड में चुनाव जीत के आई। और उसके बाद इसको बुलावल गया कहाँ? ये कोरे नेशनल पार्क में। यानी चुनाव जीते 1976 में, लेकिन दिल्ली दरबार कब होगा? अगला साल 1977 में होगा। आज इसको बुलावल गया, लेकिन ये नहीं आई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्रथम दिल्ली दरबार में क्या वहाँ के सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट पहुंचे थी कि नहीं पहुंची थी? तो नहीं पहुंची थी। नाम क्या था इसको? महारानी विक्टोरिया। बस यहीं से वो आदेश दे दिया कि हाँ ठीक है, दरबार लगा लीजिए, बहस कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये वहाँ पर खुद अपने से नहीं गई थी।
तो 8 चिट्ठी लिख के पहुंचा दिया। हाँ, तो ये महारानी विक्टोरिया वहाँ के कार्यकाल कब संभाली? 1876 में। लेकिन पहला दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में। दिल्ली दरबार किस शहर में? दिल्ली में। कौन सा पार्क में? कोरोनेशनल पार्क में। चलिए, अगला दिल्ली दरबार कब लगा था? 1903 में। 1903 में जब लगा था ना, तो वहाँ पर ही के सम्राट बना था जिसका, अच्छा एरा में, और ये जब 1877 में, सॉरी कहाँ, 1877, ठीक है, 1877 में जब लगा था तो कौन आने वाला था? महारानी विक्टोरिया। अब वो आने वाला था ना, तो इसको सजाया था, पार्क को सजाया था। कौन सजाया था? नाम था उसको लीटन। लीटन, ठीक है। यानी जो अंग्रेज भारत में है, वो महारानी को आने की खबर सुनकर पार्क को अच्छा से सजाता था कि हमारे देश की महारानी आ रही है। समझ पा रहे बातों को? तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम दिल्ली दरबार में भारत का उस समय शासक कौन था? तो कौन मारिएगा? लीटन। कौन आने वाला था? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया, ठीक है। अच्छा, इसको डेट भी पूछेगा तो डेट मारना रहेगा, तो 1 जनवरी को ही हुआ था, 1 जनवरी को, ठीक है। यानी 1 जनवरी को इसको जाकर के यहाँ पर ही किया गया था। लेकिन महारानी विक्टोरिया यहाँ पे आई थी कि नहीं आई थी? से बताओ। नहीं आई थी। ये आदेश तो वहाँ से मतलब अपना देश में रह करके आदेश देके कार्य करवा लिया, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत नहीं आई। तो प्रथम जो दिल्ली दरबार है वो 1 जनवरी 1877 को तैयार कौन किया? लीटन। आने वाला कौन था? महारानी विक्टोरिया। लेकिन ये नहीं आया, तो भारत की जनता लोग को लगा नहीं यार कितना अच्छा आदमी है, देखो तो आने वाली थी, एकरा लिए इतना साफ सुथरा हो रहा था, जे रोडवा से महारानी जाए वाला था नहीं, वो रोडवा का पूरा सब साफ कर देवल गया था। तो जनता को लगा कि लगता है होली है, दीपावली है, त्यौहार है। लेकिन कौन आने वाला था? महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया को भारतवासियों ने उपाधि दिया है जिसका नाम है कैसर। कैसर ए हिंद का उपाधि। देखिए बच्चों, ये इसको जरा आराम से, ये उपाधि महात्मा गांधी को भी दिया गया था। महात्मा गांधी को भी ये वाला उपाधि मिला है, कैसर ए हिंद की उपाधि। लेकिन ये महात्मा गांधी उपाधि लौटा दिए थे कब? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, तब। लेकिन वहां पर अंग्रेज दिया था किसको? महात्मा गांधी को। आवाज भारत दियो दे रहे किसको? अंग्रेज को, जिसका नाम है महारानी विक्टोरिया। क्वेश्चन पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया को कौन सा उपाधि दिया गया था? कैसर ए हिंद को उपाधि। अच्छा, ये किस दरबार में दिया गया था? तो प्रथम दिल्ली दरबार में। कौन सा दरबार में? प्रथम दिल्ली दरबार में। प्रथम दिल्ली दरबार कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1877। कौन लगाया? लीटन। कौन आने वाला था? दिल्ली के कौन पार्क? कोरोनेशनल पार्क। किस शहर में? दिल्ली में। जनता के द्वारा कौन सा उपाधि? कैसर ए हिंद को उपाधि। महारानी चुनाव कब जीता? जल्दी उतारिए, खाली पहल का, जल्दी हम, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम, तुरंत उतारिए, फास्ट। जल्दी कीजिए बच्चों। हो गया? जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में। वाला दिखाना मार्कर में है, चल रहा है ये वाला। हो गया? आइए, प्रथम हो गया 1877 में। अब कौन सा बात करेंगे? द्वितीय दिल्ली दरबार। द्वितीय दिल्ली दरबार। अच्छा, ये लगा था कब? जरा बताएंगे डेट। आप लोग, मतलब डेट तो नहीं पता, लेकिन साल बताइए। 1903 में। 1903 में। जैसा कि आपको हम बता के अभी जस्ट आ रहे हैं कि दिल्ली दरबार कोई इंग्लैंड के जब चुनाव जीत के आता था तो उसके लिए लगावल जाता था। तो पहला लगावल गया है महारानी विक्टोरिया के लिए, और दूसरा किसके लिए लगावल गया है? तो दूसरा लगावल गया जिसका नाम है एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम। इसके साथ एक और इसकी रानी थी, ठीक है, जिसका नाम था महारानी एलेक्जेंडा। महारानी एलेक्जेंडा।
महारानी एलेक्जेंडा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए द्वितीय दिल्ली दरबार में कौन कौन आने वाला था, तो एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंडा। लेकिन क्या ये आए थे, तो ये नहीं आए थे, ये दोनों के दोनों ने आया। देख रहे हैं, प्रथम दिल्ली दरबार में भी आने वाला था कौन, महारानी विक्टोरिया, लेकिन वो नहीं आए। और द्वितीय दिल्ली दरबार में भी आने वाले थे एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंडा, लेकिन ये भी नहीं आई। अच्छा, ये कहाँ आयोजन हुआ है, दिल्ली के दिल्ली के कौन सा पार्क में, कोरो नेशनल पार्क में। लेकिन क्या ये दोनों आए थे, नहीं आए, बल्कि ये एडवर्ड सप्तम का भाई आया था, और इसका भाई का नाम था कनॉट। क्या नाम था, कनॉट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एडवर्ड सप्तम के भाई किस दरबार में आया था, तो द्वितीय दिल्ली दरबार में। आइए कब हुआ, 1903 में। अच्छा, इसको किसने सजाया था, तो इसमें सजाया था लॉर्ड कर्जन। कौन सजाया था, लॉर्ड कर्जन। अब ध्यान से देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। अब 1905 देखिए यहाँ 1900 कितना है, 3, यानी कि अभी कर्जन आया हुआ है, तभी वो बंगाल विभाजन के समय भी कौन रहेगा, लॉर्ड कर्जन रहेगा। तो द्वितीय दिल्ली दरबार पहला समझा दिए। पहला कहाँ हुआ, दिल्ली के कोरो नेशनल पार्क में। अच्छा, कौन आने वाला था, महारानी विक्टोरिया। क्या आई थी, नहीं आई। सजाया कौन, लिटन। बता दी उसमें ना पूरा। अच्छा, प्रथम दिल्ली दरबार डेट सहित बताइए, 77। दूसरा बताइए, 1903 में। सजाया कौन, कर्जन। आने वाला कौन था, एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंडा। क्या दोनों आई, ये दोनों का कौन आया, भाई आया, नाम क्या था, कनॉट। चलिए जल्दी उतारिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है, तीसरा को पक्का पढ़िएगा ध्यान से दम। सबसे ज्यादा पैसा किस में खत्म हुआ था, द्वितीय में बहुत पैसा फूका गया था। डाक सेवा, रेल सेवा, ये सारा का सारा व्यवस्था किस में हुआ है, तो द्वितीय में हुआ है। हो गया, लिख लिए। चलिए, अब कौन वाला रह गया है, तृतीय दिल्ली दरबार, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण दरबार यही है, जिसका नाम है तृतीय दिल्ली दरबार। बाबू लोग ध्यान देना, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली दरबार कब हुआ था, दिल्ली दरबार कब हुआ था, और ऑप्शन अगर आपका 1877 भी है और 1903 भी है और 1911 भी है, तो वहां पर क्या मारना, 1911। उसमें आपको पता है कंफ्यूजन हो जाइएगा, क्योंकि दिल्ली दरबार तो 3 साल हुआ है, लेकिन पता है सबसे ज्यादा मान्यता किसको मिल गया है, 1911 वाला का। 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसको, यानी तीसरा वाला। आप लोग बता सकते हैं क्यों हुआ था मान्यता, देखो सब समझ में आ जाएगा क्यों हुआ था। समझिए, देखिए अभी आप लोग लिखिएगा मत, पहले समझिए, ये अंतिम है, इसको आराम से आप लिखते रह जाइए, ठीक है ना, ये नहीं मिटाएंगे। सबसे पहले तृतीय दिल्ली दरबार हुआ कब, कहाँ, दिल्ली में। कौन सा पार्क, कोरो नेशनल पार्क। अच्छा, इसको किसने सजाया था, तो सजाया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तृतीय दिल्ली दरबार किसके समय हुआ है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इस समय राजा आया था जिसका नाम है जॉर्ज पंचम। इतना इंपॉर्टेंट सवाल ये दोनों है, कुछ कहने का ना, ये तीनों, यानी ये तृतीय दिल्ली दरबार पूरा बढ़िया से पढ़ना, VVI महा VVI। अच्छा बताइए, दिल्ली दरबार क्या लगा था, 3 गो। क्या प्रथम में राजा आया था अपने से, नहीं आया। द्वितीय में आया था, तृतीय में आया है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार कौन सा है, तृतीय वाला। आप समझ में आया कि जब दिल्ली दरबार कब लगा था, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तो आंसर क्या करना है, 1911 में। कुछ समझ में आया, दिमाग में गया बात। ये काहे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसमें राजा आया है। और राजा का नाम बोलिए, जॉर्ज पंचम। जब ये आया था उस समय भारत के शासक कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय दरबार कब लगा है, 1911 में। कौन शासक था, लॉर्ड हार्डिंग। बताइए कौन आया, राजा का नाम क्या है, जॉर्ज पंचम। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा दिल्ली दरबार है जिसमें राजा स्वयं चल के भारत आया था, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, या इनमें से कोई नहीं, तो तृतीय। याद रहेगा। एक राजा था, इसकी पत्नी भी आई थी जिसका नाम था विलियम मेरी।
विलियम मेरी नाम था, जो कि आपका ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस ये तीनों का नाम पक्का से याद रखना, ठीक है। इसमें प्रमुखता 3-4 गो बात का निर्णय लिया गया था। निर्णय कौन कौन सा बात का था से सुन लो। निर्णय, पहला निर्णय ये था कि पहले जो राजधानी हम लोग का था कहाँ था? कोलकाता। अभी हम लोग राजधानी कहाँ है? दिल्ली। अरे अभी कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली। अभी हम लोग राजधानी है नई दिल्ली, और नई दिल्ली से पहले हम भारत की राजधानी कहाँ था? कोलकाता। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ था? कोलकाता। लेकिन तृतीय दिल्ली दरबार में यानी 1911 में ये घोषणा कर देवल गया कि आज के बाद दिल्ली कोलकाता जो है वो भारत की राजधानी नहीं रहेगा। अब भारत की राजधानी कहाँ जाएगा? नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब हुआ था? 1900 नहीं रे बाबू, घोषणा हुआ है कब? 1911 में, लेकिन हो कब गया? 12 में। नहीं समझे? जब जॉर्ज पंचम आए ना तब घोषणा कर दिए कि आज के बाद कोलकाता, आज के बाद मतलब आज घोषणा करते हैं कि भारत की राजधानी कोलकाता से कहाँ जाएगा? नई दिल्ली। लेकिन खाली घोषणा कर दिए, अब घोषणा करके चल गया वो अपन देश। लेकिन इसको 1912 में यानी अगला साल कोलकाता से नई दिल्ली बना देवल गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दिल्ली भारत की राजधानी होगी, इस बात का घोषणा कब हुआ था? 1911 में। 11 में। ध्यान से मेरे प्रश्न को गौर से सुनिएगा, ठीक है। फिर से सुनो, दिल्ली भारत की राजधानी होगी, इस बात का घोषणा कब किया गया था? तो 1911 में। अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में। समझे कि नहीं समझे? अब ये बात आपको दिमाग में सेट रहेगा। अच्छा याद कीजिए, बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में। सर्जन करवाया था। सब जनता लोग आके कहने लगा जॉर्ज पंचम के कि देखिए ये बहुत बड़ा गलत हुआ है, हमारे बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। ऐसा करते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको, अच्छा अच्छा नियम लगा रहे हैं, एक काम कीजिए कि जो बंगाल विभाजन है उसको कुछ कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। तब बंगाल विभाजन, दूसरा काम जो हुआ था वो हुआ था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? बंगाल विभाजन को रद्द कब करा गया था? 1911 में। ये आज कोई सेट प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आई थिंक ये आज क्लास 10th का जो सेट मारा था लड़कन लोग, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना, कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। अच्छा, कौन सा दिल्ली दरबार में? तृतीय दिल्ली दरबार में। देखिए एकरे में एगो आदमी था जो जॉर्ज पंचम के लिए गाना गाया था, जाना गाना माना, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना वो जॉर्ज पंचम जब आ रहे थे ना तो उसके स्वागत में, ध्यान से सुनना, जब जॉर्ज पंचम आ रहे थे तो उसके स्वागत में वो गाना लिखल गया था, जाना गाना माना अधिनायक जय है। जाना माने जनता, माना माने जनता के पूरा मान, जाना गाना, गाना माने जाना गाना सबके, और माना मतलब हो गया उसका मन। जाना गाना माना अधिनायक जय है, मतलब जो जॉर्ज पंचम आया ना उसको कहा गया है अधिनायक, यानी टोटल जनता का क्या है? अधिनायक है, और उसका क्या हो? जय हो। जाना गाना माना अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, यानी जॉर्ज पंचम को क्या बोला गया है? भारत के भाग्य है वो, भारत के भाग्य विधाता है। तो जॉर्ज पंचम खुश हो गया था, किरा से? रविंद्रनाथ टैगोर से। क्वेश्चन पूछेगा कि जन गण मन जो गाना है वो किसके स्वागत में गाया गया है? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम कब आया? 1911 में। कौन सा दरबार में? तृतीय दिल्ली दरबार में। और किसने लिखा था जन गण मन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए लिखा? जॉर्ज पंचम के लिए लिखा। और ये बाद में जाकर के भारत के राष्ट्र गान बन गया। तो भारत के राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन। लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम मलयज, वंदे मातरम कैसे पूरा इसको, सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम कैसे तो है, पूरा ध्यान से उतारना, ठीक है। तो ये जन गण मन आपको ध्यान रखना है आपका, और ये उतार लीजिए आप, ठीक है। बाकी आपको मिलते हैं कल, इसको टॉपिक को हम यहीं रखते हैं।